साथ संगत जी प्यार से कहना धनी का जी। साथ संगत जी आज दासी आप जी के सामने माता जी का दिव्य दीक्षा भाग 1 का नया टॉपिक शुक्राने में सुख, जो माता जी ने मंसूरी में उत्तराखंड में किया 13 जून 2019 को आप जी ने परवान करना है। साथ संगत जी माता जी कह रही हैं, आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरे भारतवर्ष से महापुरुष यहाँ आए हैं। सबने अपने भक्ति भरे भावों को खूबसूरती से प्रकट किया। नफरत मिटाने वाले व समर्पण वाले ऊंचे भाव आप सभी में देखने को मिल रहे हैं। उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में रहते हैं, पर संत महापुरुष हर पल निरंकार का आश्रय लेते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। दुनिया में अक्सर सुना जाता है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर परमात्मा का आश्रय लेते हैं। दुनिया तो डामाडोल है, स्थिर है, स्थिर को पकड़ेंगे तो हमारी पकड़ कभी मजबूत नहीं होगी। यह निरंकार स्थिर है और इसके साथ जुड़कर ही जीवन में स्थिरता, शांति और सहज भाव आता है। जो परमात्मा निरंकार को अपना आधार, अपनी नींव बनाते हैं, फिर दुनिया की कोई भी स्थिति उन्हें हिला नहीं सकती। अभी हमने गीतों में सुना कि इस मिशन में आने के बाद उन्हें सभी सुख मिल रहे हैं, तो वो सुख कौन से हैं? ऐसा तो नहीं कि अब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। यह तो संसार का नियम है। दुख सुख सभी की ज़िंदगी में आते हैं। जैसे एक गुलाब का फूल है तो यहाँ हम पर निर्भर करता है कि उसके कांटे देखकर हम परेशान हो जाएं या उसकी कोमलता, सुंदरता, रंग व महक देखकर खुश हो जाएं। जीवन में शुक्राने का भाव आने से ही हम सुख की महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में परेशान होने के कारण तो बहुत से होते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में पॉजिटिव सकारात्मक भाव ढूंढना तो तभी हो पाता है जब हमारा निरंकार पर दृढ़ विश्वास होता है। जब समझ में आ जाता है कि सब कुछ निरंकार ने ही बनाया है, तो हर तरह के हालात में कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे स्वभाव में अच्छाई ढूंढकर शुक्राना करने की आदत शामिल हो जाती है। दुनिया में भौतिक पदार्थों में खंचित होना स्वाभाविक है। परिवार की तरफ या समाज की तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है, उससे पल्ला नहीं झाड़ना। भक्ति तो गृहस्थ में रहकर ही करनी है, इसलिए सत्संग और अपनी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाकर रखना है। कई जो नौजवान आकर बताते हैं कि ऑफिस जाना होता है और सत्संग के लिए समय ही नहीं मिलता। हम समय के बंधे हुए नहीं हैं। प्राथमिकता व सहूलियत के हिसाब से समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आजकल तो मिशन की तरफ से इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। कभी भी किसी भी समय कोई भी गीत या प्रवचन सुन सकते हैं। अपने आप को निरंकार के साथ जोड़े रखें। दुनिया में तो हर रंग है, हम फूलों को छोड़ कांटों की ओर न खींचे चले जाएं। संसार में हमें ऐसी चीज़ें भी आकर्षित करती हैं जो हमारी और हमारे परिवार की ज़िंदगी खराब कर सकती है। कई माता पिता आकर बताते हैं कि उनके बच्चे नशा करने लगे हैं। ऐसे में युवा कोई बहाना ना दे। समाज के जिस दायरे में उठते बैठते हैं वहाँ नशा चलता है और हमें भी मजबूरन करना पड़ता है। सिर्फ ये गांठ बांध ले कि निरंकार अंग संग है, जिसने हमें इतना सुंदर तन मन दिया है, जो इससे सभी चीज़ें ना डाले जो शरीर को खराब करती हैं। दातार सभी पर कृपा करे कि किसी का भी रुझान गलत दिशा की ओर न जाए। हमेशा अपने मन को इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़े रखें। यह सेवा, सुमरन और सत्संग रूपी दात जो हमें मिली है, इसका हमेशा इस भाव से करें कि जिसमें अपना भी हित हो तथा औरों का भी हित हो। निरंकार का शुक्राना और अपनी गलतियों का बख्शवाना 24 घंटे ही चलता रहे। साथ संगत जी माता जी हमें यह समझाने का प्रयास कर रही हैं कि हमें जो शरीर मिला है, तन दिया है, उसमें हमसे गलतियां होती हैं, पर निरंकार बख्शनहार है। हमें 24 घंटे उसका ध्यान बना के रखना है और उससे माफ़िया मांगते रहना है। वो बख्शनहार है, वो हमें बख्श देता है। तो महापुरुषों, जब हम अपनी गलतियां मान लेंगे तो हमारे से गलतियां भी नहीं होंगी और निरंकार हमारे अंग संग रहेगा। तो माता जी हमें जो सिखाना चाहती है हम वैसे बन पाएँ और चरणों से तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य।